बस्ता कोला बीसीसीएल के क्षेत्र संख्या 9 में सिंह मेंसन और रघुकुल आमने सामने है। जीटीएस ट्रांसपोर्टिंग 19 दिनों से बंद रहने के कारण रविवार 5 दिसंबर को सिंह मेंसन समर्थक व रघुकुल समर्थक आपस में भिड़ गए। बता दें कि सिंह मेंसन समर्थक ट्रांसपोर्टिंग शुरू के लिए चांदमारी कोल डंप पहुंच गए, जहां धरना पर बैठे रघुकुल समर्थक गाड़ी रोकने का प्रयास करने लगे। इसी बीच दोनों गुटों में हिंसक झड़प हो गई। पहले से तैनात सीआईएसएफ जवानों ने भीड़ को तीतर बीतर किया, जिसके बाद इसकी सूचना प्रशासन के वरीय अधिकारियों को लगी तो धनबाद एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस बल पहुंची। वहीं प्रशासन के पहुंचने की खबर से पहले ही सिंह मेंसन समर्थक उक्त स्थल से निकल गए। धनबाद एसडीएम पहुंचने के बाद झरिया इंस्पेक्टर, धनसार थाना प्रभारी, बैंक मोड़ थाना प्रभारी, जिला डीएसपी 2, सिंदरी डीएसपी अभिषेक कुमार घटनास्थल पहुंचे। वहीं धरना में बैठे लोगों ने जिला प्रशासन के ऊपर भड़क गए और नारेबाजी करते हुए कहा कि सिंह मेंसन के लोग घुसकर जबरन हाईवा गाड़ी लोड करा रहे थे, जिसे हम लोगों ने रोका। हम लोगों के साथ सिंह मेंसन समर्थकों ने मारपीट किया, जिसे प्रशासन की टीम ने कड़ा रुख करते हुए कहा कि कौन लोगों द्वारा मारपीट हुई इसकी लिखित जानकारी हमें दीजिए और कार्रवाई हम करेंगे और आप लोग धरना खत्म कीजिए। रघुकुल समर्थक ने कहा कि हम लोगों की मांग जब तक पूरी नहीं की जाएगी तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। बताते हैं कि बस्ता कोला में एटी देव प्रभा विगत कई महीनों से आउटसोर्सिंग कार्य कर रही है, कार्यस्थल पर चल रही है। वहाँ उक्त जमीन चांदमारी मांझी बस्ती के कुछ लोगों का बताया जाता है। उक्त जमीन के बदले जब तक मुआवजा व रोजगार बीसीसीएल व आउटसोर्सिंग प्रबंधन द्वारा नहीं दिया जाता है तब तक धरना खत्म नहीं करेंगे। धरना में बैठे रामकृष्ण पाठक ने बताया कि यह जमीन यहाँ के पिछड़े मांझी बस्ती के कुछ लोगों का है, जिसे बीसीसीएल द्वारा आउटसोर्सिंग कंपनी को दे दिया गया। आउटसोर्सिंग कंपनी माइनिंग कर कोयला निकाल लिया है, अभी भी आश्वासन नहीं दे रहे हैं। झरिया विधायक द्वारा यह मामला विधानसभा में भी उठाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा रैयतों को मुआवजा दिलाया जाए। मांग हम लोगों का है कि यहाँ पे आदिवासी का ज़मीन है, जिनको 86-87 में बिहार सरकार के द्वारा बंदोबस्ती में ज़मीन दिया गया था भूमिहीन होने के चलते। उस ज़मीन के अंदर जो है प्रोजेक्ट चालू किया गया। उस समय विधानसभा में आदिवासी लोग अपने स्तर से प्रयास किए बीसीसीएल प्रबंधन से कि इस पर कोई समाधान निकले, उनके ज़मीन का मुआवजा, ज़मीन के बदले ज़मीन या और कोई समाधान बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा किया जाए। इसमें कुछ रैयत भी है, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन जब नहीं माना तो हमारे माननीय विधायक के द्वारा जो है इस पे सीओ धनबाद झरिया को दिया गया। उसके बाद विधानसभा में ये इसका प्रश्न उठाया गया कि आदिवासियों की ज़मीन को ज़बरदस्ती बीसीसीएल प्रबंधन अतिक्रमण कर रहा है, जिस पर इसके लेकर के आप लोग मांग कर रहे हैं कि रोजगार हम लोगों का मांग तो है ही, लेकिन हम लोगों का पहला ये मांग है कि आदिवासियों की ज़मीन के बदले मुआवजा, चाहे ज़मीन या अन्य कोई समाधान, रैयत के ज़मीन के बदले मुआवजा। तो आज क्या हुआ? आज तो ज़बरदस्ती इस जो ट्रांसपोर्टिंग रोका गया है उसको चालू कराने के लिए कुछ लठैत लोग आए थे। कौन लठैत लोग थे? अब चिन्हित तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि यहीं के सब लड़के लोग थे, किसी गुट से थे। किसी गुट से थे। वो लोग आके ज़बरदस्ती इनसे धक्का मुक्की किए। ट्रांसपोर्टर के लठैत होंगे हो सकता है। वो लोग आके इन लोगों के साथ धक्का मुक्की किया और ज़बरदस्ती गाड़ी एक तो लोड कराने का प्रयास किया गया है, जिस पर इन्होंने कड़ा विरोध किया और प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा उस पर सख्त कार्रवाई की गई। तो सभी लोग भाग गए हैं। और भी यथावत यहाँ से जहाँ तक जानकारी है कि यहाँ 3-4 ट्रांसपोर्टिंग चलती है, 3-4, तो सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है कि वो मामला जो है मतलब हम लोग इसलिए चाहते हैं कि समाधान इसका निकले, नहीं तो अगला हम लोगों का अभी तो ट्रांसपोर्टिंग 1-2 चल रहा है जो छोटा मोटा ट्रांसपोर्टिंग है। अब हम लोगों का मामला अब अगला अगर प्रबंधन अभी भी नहीं चेतता है तो हम लोग प्रोजेक्ट को भी बंद करेंगे और पूर्ण रूप से ट्रांसपोर्टिंग का चक्का जाम होगा। समाधान तो आदिवासियों की ज़मीन को हम लोग लूटने नहीं देंगे। लेकिन तो फिर 2 ट्रांसपोर्ट क्यों चल रहा है? कि ये बड़ा सबसे फिर 2 ट्रांसपोर्ट क्यों चल रहा है? ये इसलिए चल रहा है कि वो छोटा ट्रांसपोर्टिंग है, उसमें ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग नहीं होता है, 5-10 गाड़ी ट्रांसपोर्टिंग होती है। और 2 गाड़ी तो हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया, ये हम लोगों के संज्ञान में नहीं है। हमने भी पेपर में ऐसा देखा है। विपक्षी का तो हो सकता है, ये तो जांच का विषय है। प्रशासन उस पर जो है अपना जांच करेगा। क्या नाम है? रामकृष्ण पाठक। क्या मामला ये बस्ता कोला कोयलरी में कुछ ज़मीन मुआवजा से लेकर कुछ लोगों का अपना धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसी में दो गुटों के बीच में कुछ हल्की फुल्की झड़प हो गई थी। अभी मामला शांत हो गया है, स्थिति पे नियंत्रण रखा गया है।
तो क्या दोनों गुट सर सिंह मेंसन रघुकुल जनता मजदूर संघ के गुट हैं दोनों गुट दोनों गुट। तो क्या चलेगा, कार्रवाई होगी? कार्रवाई जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो होगी। हम लोग फोर्स का अपना डेपुटेशन किए हुए हैं। जो इनकी मांगे हैं उनको भी हम लोग वरीय पदाधिकारी को सूचित कर दिए हैं। बीसीसीएल के पदाधिकारियों को भी इससे बता दिया गया। वो लोग बैठ के अपना वार्ता करके इस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है।